और चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट का और नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले बात करेंगे अजमेर के पुष्कर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कुछ कहा, जरा वो भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। आए दिन अखबारों में आतंकी हमले, घोटालों की खबरें थी, लेकिन दशकों बाद आपने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। कल कांग्रेस ने एक झूठा पुलिंदा जारी किया, घोषणा पत्र की दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि घोषणा पत्र कांग्रेस को बेनकाब करने वाला घोषणा पत्र है। इनके घोषणा पत्र के हर पन्ने पर देश के टुकड़े करने की बू आ रही है। ये सोच वही सोच लगती है जो आजादी के समय थी। मुस्लिम लोगों की, मुस्लिम लीग के विचारों को कांग्रेस आज फिर देश पर थोपना चाहती है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है, क्योंकि राजस्थान के अंदर मिशन 25 जो प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है, उस मिशन पर अब प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनावी रण में उतर आए हैं। और यही वजह है कि लगातार बैक टू बैक जिस तरह से उनकी सभाएं देखने को मिल रही है राजस्थान में, और ऐसी ही सभा उनकी देखने को मिली अजमेर के पुष्कर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बात कही और साथ ही में कांग्रेस को घेरते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और देखिए, इसके अलावा अपने पुष्कर की सभा में महिलाओं को लेकर भी कई बात प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही गई है। जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही, साथ ही महिलाओं को प्राथमिकता भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस के पास ना तो सिद्धांत बचे हैं और ना ही नीतियां बची है। कांग्रेस ने कभी नारी शक्ति की परवाह नहीं की। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात, राजस्थान में पानी का संकट बहुत था। हमने इस संकट को दूर करने का काम किया। करोड़ों बहनों के पास बैंक का खाता भी नहीं था। बचत के पैसों को अनाज के डिब्बे में रखना पड़ता था। हमारी सरकार ने माताओं बहनों के खाते खुलवाए। अजमेर और नागौर वीरों की भूमि है। इस भूमि की माताओं ने देश को कई वीर दिए हैं। लेकिन बेटा तो सेना में जा सकता है, बेटियां नहीं जा सकती। लेकिन अब मोदी ने वो दरवाजा भी खोल दिया है। आपने देखा होगा पिछले काफी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपनी बातों से महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए आ रहे हैं, बल्कि जो योजनाएं लगातार चलाई जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें भी महिलाओं को आगे रखा जा रहा है। और यही वजह रही कि जब संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ तो उन्होंने अपनी उन्हीं योजनाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक की बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से पहले मुस्लिम बहनों को परेशान होना पड़ता था, पर अब ये खत्म हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पहले आपने देखा होगा कि अगर गाड़ी आती है तो वो आपके पति के नाम से आएगी या फिर लड़के के नाम से आएगी। इसके अलावा अगर घर लिया जाता है वो लड़के के नाम से लिया जाता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब हर चीज में महिलाएं आगे रहेंगी और उस पर महिलाओं का भी नाम होगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घर दिए जाने वाली जो योजना शुरू की गई थी, उसका भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है महिलाओं की बात कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्कर की जनसभा की क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मंत्री मंजू बागमार, विजय चौधरी, कन्हैयालाल चौधरी उस वक्त मौजूद रहे। अजमेर से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा भी मंच पर मौजूद रही। हम आपको तस्वीरें भी लगातार कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा ने देश का विकास कर प्रगति के लिए काम किया है। इसके अलावा भी कई बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने एक एक कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान दिया है। हमारे एक एक कार्यकर्ता ने राष्ट्र की सुरक्षा करने का संकल्प लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया। 22 जनवरी को 500 साल का संघर्ष भी पूरा हो गया। 22 जनवरी यानी कि राम मंदिर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए,
क्योंकि 500 साल का सपना, 500 साल का संघर्ष इसलिए क्योंकि ये सपना बहुत सालों से देखा गया था और ये सपना भी पूरा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और आज जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी सभा के लिए जाते हैं तो राम राम की गूंज सुनाई देती है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में कांग्रेस की जनसभा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस की जयपुर में ये पहली बड़ी सभा है। कांग्रेस ने जनसभा में घोषणा पत्र जारी किया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र लॉन्च किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित भी किया। अब क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी जरा आपको विस्तार से बता देते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठी गारंटी देती है, हम झूठ नहीं बोलते। क्या 20 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिली है, ये सवाल उनके द्वारा किया गया। भाजपा किसानों के लिए कुछ नहीं बोलती है। कांग्रेस ने राजस्थान का फ्यूचर बदल दिया। हमारी सरकार आने पर हम सभी गारंटियां पूरी करेंगे, ये विश्वास दिलाया गया। इसके अलावा भाजपा ने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था। भाजपा झूठे वादे करके सत्ता में आई है। आगे उन्होंने किसानों की भी बात कही और किसानों की बात में उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों की फसलों पर एमएसपी नहीं बढ़ाई गई, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। यानी कि जब जयपुर के विद्याधर नगर में ये बड़ी सभा हो रही थी, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के जो संबोधन था उसमें किसानों को लेकर के उन्हें प्रमुखता से मुद्दा उठाया। इसके अलावा बेरोजगारी का उन्होंने मुद्दा उठाया। पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाते भी मल्लिकार्जुन खड़गे अपने संबोधन में नजर आए। और देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस की जयपुर में ये सबसे बड़ी सभा पहली हुई है। सोनिया गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। लंबे वक्त बाद सोनिया गांधी ने चुनावी सभा में अपना भाषण दिया। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्होंने भाषण दिया। अब सोनिया गांधी के भाषण में या फिर कहे संबोधन में क्या कुछ खास रहा, वो भी आपको बता देते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि वीरों की धरती पर आकर गर्व महसूस कर रही हूँ। हम सब मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह देश सबका है, इसको हमारे पुरखों ने खून से सींचा है। अच्छा, ये संबोधन खास इसलिए भी रहा क्योंकि कई समय बाद इस तरह से सोनिया गांधी राजस्थान में किसी सभा में मौजूद रही हैं और उन्होंने अपना भाषण दिया, संबोधन दिया। हालांकि इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ भी काफी ज्यादा देखने को मिली, लोगों की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिली थी। जो स्टेडियम था खचाखच भरा हुआ था और क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज उस वक्त मौजूद थे। और इस बीच जब सोनिया गांधी ने अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि वीरों की धरती पर आकर मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। हम सब मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यानी कि उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को एक मुद्दा बनाते हुए अपना संबोधन दिया। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में कांग्रेस की बड़ी सभा हुई। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस की जयपुर में पहली ये बड़ी सभा थी। जनसभा को सोनिया गांधी ने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि कभी हमारे महान पूर्वजों ने देश की रक्षा की और आज पूरे देश में चारों तरफ अंधकार हो रहा है। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हाथ है जिसने महंगाई, बेरोजगारी को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। देश के बच्चों से उनका हक छीना नहीं जा सकता। ये 5 किलो राशन देंगे लेकिन रोजगार नहीं देंगे। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे संविधान को भी बदलने की कोशिश हो रही है। आज महंगाई से लोगों का बुरा हाल हुआ है। जनसभा के अंदर सोनिया गांधी के द्वारा कई बातें कही गई। हम तस्वीर भी आपको लगातार उस जनसभा की दिखा रहे हैं। काफी वक्त बाद इस तरह से सोनिया गांधी जनता के बीच में थी, लोगों के बीच में थी और उन्होंने जो प्रमुख मुद्दा बनाया वो उन्होंने बनाया था बेरोजगारी को और महंगाई को। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाने के अंदर जो सरकार है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये बात कही गई सोनिया गांधी के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देश के बच्चों से उनका हक छीना नहीं जा सकता। उसके बाद में राशन की बात वो कहती नजर आई। उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन ये देंगे लेकिन रोजगार इनसे नहीं दिया जाएगा। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे संविधान को भी बदलने की कोशिश हो रही है। और क्योंकि देखिए कांग्रेस की एक बड़ी सभा आज विद्याधर नगर में हुई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस की जयपुर में पहली बड़ी सभा है। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया
और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। क्या कुछ प्रमुख बातें उनके द्वारा की गई वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया था, हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। आप अपने मुद्दों पर वोट डालें, इस बार धर्म के नाम पर सियासत करने वालों से सवाल करिए। पेपर लीक हो रहे हैं प्रदेश में, पेपर लीक की वजह से नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। माता बहनों किसानों की क्या परिस्थिति है ये सब जानते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। यानी कि अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने सबसे पहले तो वो बताया कि जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी तो कांग्रेस की सरकार के द्वारा क्या क्या काम किए गए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब वाकई में राजस्थान में विकास हुआ था, और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप वोट डालें इस बार तो अपने मुद्दों पर वोट डालिएगा, धर्म के नाम पर सियासत करने वालों से सवाल करिएगा। यानी कि अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पेपर लीक प्रदेश में हो रहे हैं और पेपर लीक की वजह से नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। माता बहनों किसानों की क्या परिस्थिति है ये हम सब जानते हैं। और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी एक बात कही, और वो बात थी पेट्रोल डीजल को लेकर, जिनकी दाम आसमान छू रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दीवारों पर अनूठा प्रचार देखने को मिला। कोलकाता में दीवार पर चुनावी नारे लिखने की परंपरा, और अब किसी पार्टी को ऐसे प्रचार के लिए करना होगा 2029 तक इंतजार, क्योंकि बड़े दलों ने सभी प्रमुख दीवारों को बुक कर लिया है। बंगाल के दीवारों पर नारे लिखने की परंपरा 7 दशक पुरानी है। यहाँ पर पार्टियां 10-10 साल के लिए दीवारों को बुक कर लेती है। हम आपको साथ-साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार रिजर्व होने पर कोई और दल इस पर कोई नारे नहीं लिख सकता। दीवारों पर नारे लिखने का कारोबार है 100 करोड़ रुपए का। और इन तस्वीरों के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो दीवार है उस पर कोई पोस्टर नहीं लगाया गया है, कोई बैनर नहीं लगाया गया है, बल्कि इन दीवारों को ही बुक कर लिया गया है। यानी कि सीधे सीधे दीवारों पर जाकर के ही आपको कमल का फूल नजर आ रहा होगा, और साथ ही के अंदर वो कलाकार भी आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा जो ये कमल का फूल बना रहा है। और ऐसा कोई एक पार्टी नहीं कर रही है, हर पार्टी के द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए यही नीति अपनाई जा रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि 2029 तक का इंतजार अब पार्टी को करना होगा, अगर उनको भी इसी तरह से चुनाव प्रचार करना है। क्योंकि जो फूल इसके ऊपर बना हुआ है, या फिर कहें जो नारे इसके ऊपर लिखे गए हैं वोट के लिए, राजनीति के लिए, इलेक्शन के लिए, वो अब 10 साल तक इसी तरह से रहने वाले हैं। बड़े दलों ने सभी प्रमुख दीवारों को भी बुक कर लिया है। और भाजपा आज मना रही है 44वां स्थापना दिवस। वर्ष 1980 में आज ही के दिन में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 1984 के चुनाव में भाजपा को महज 2 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार भाजपा की निगाहें 400 पार सीटों पर टिकी हुई है। आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी संगठन आधारित पार्टी है, जहां कार्यकर्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। स्थापना दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, क्योंकि आज से अगर बात की जाए 44 साल पहले की, तो 1980 की अगर बात की जाए तब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। 1984 के चुनाव में भाजपा को सिर्फ 2 सीट मिली थी। अब जरा याद करिए 1984 को और आज को। भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास के साथ साथ जिस तरह से खुद की पार्टी का भी विकास किया है, ये सभी के सामने है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीट जीतने वाली आज सपना देख रही है 400 पार का। और 400 पार का सपना मुमकिन होता हुआ इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, हर कोई भी राज्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर खुद की उनकी मौजूदगी रहती है। जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, जिस तरह से रणनीति बनाई जाती है, ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का 400 पार का जो सपना है वो पूरा होता हुआ नजर आए या ना आए, पर भारतीय जनता पार्टी में विकास जरूर होगा। और तमिलनाडु में डीएमके का दबदबा देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में डीएमके ने जीती थी 39 में से 38 सीटें, और इस बार भी डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन आगे दिख रहा है। स्टालिन सरकार की सरकारी योजना इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। 1 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपए देने की योजना का सकारात्मक असर धरातल पर देखने को मिल रहा है।
हालांकि देखिए, भाजपा भी दबे पांव अपनी पीठ दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरों से भाजपा सुदूर गांव तक पहुंच रही है। तेज तर्रार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई युवाओं के बीच में लोकप्रिय है और पहली बार भाजपा को तमिलनाडु में मिला है आक्रामक छवि वाला युवा नेता। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और नशे की समस्या को जोरों शोरों से इस बार भारतीय जनता पार्टी उठाती नजर आ रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।